ओए ओहो थले लग गया ना, डर लग रहा साहिल। ओए होए होए होए। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। और ठंड ने अपना दिखाना शुरू कर दिया है असर, और हम निकल पड़े हैं इसी ठंड में, इसी धुंध में आज सुबह सुबह। जी हाँ, आज सुबह सुबह मेरा शूट था, तो मुझे आज तय करनी है लंबी दूरी। लंबी दूरी मतलब माइलेज टेस्ट विद पिलियन। और आज ये स्कूटर हमारा चलने वाला है 200 सवा 200 किलोमीटर के लगभग। तो 40 किलोमीटर में पहले जाऊंगा, 100, उसके बाद 90 किलोमीटर एक और डेस्टिनेशन है, सेकंड डेस्टिनेशन बता देता हूँ। पहले मैं जाऊंगा समराला जो कि यहाँ से है 40, और उसके बाद हम चलेंगे अंबाला जो कि है 90, और पेट्रोल रेड पे है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्लॉक की पेट्रोल की टंकी फुल करा के। वे आज फिर से एक बार हम टंकी फुल वाला रिव्यू करेंगे कि कितना चला, कैसे चला। तो भाई साहब अब शुरुआत करते हैं। आप देखो थोड़े से बढ़िया से सीन, मैं मिलता हूँ आपको पेट्रोल पंप पे। 1 2 3 1 2 3 टॉप। तो सच बोलूं, मुझे अभी तक लगभग 50 की माइलेज मिल रही है, क्योंकि मेरी जो आगे भी मैंने बताया था, जो मेरी ड्राइविंग है वो अग्रेसिव है। मैं ऐसे इस पे नहीं चलता हूँ। मुझे चाहिए होता है कम से कम 65-70 के एमपीएल की स्पीड, सॉरी KMPH की स्पीड, ताकि मैं जहाँ जाना है, लंबा दूरी तय करनी है, तो वहां पे टाइमली पहुंच सकूं। तो भैया अभी आज हम लेकिन इसी स्पीड पे चलेंगे, इससे ज्यादा स्पीड नहीं करनी है मुझे। और ये देखो जी क्या बात है, सुबह सुबह काम पे लोग जा रहे हैं ठंड में भी ऐसे। ओ, काम तो काम है भाई, करना पड़ेगा। इस दुनिया में जीना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। क्या करूं, मजबूरी है भाई, नहीं रहा जाता। थोड़ा सा तेज चलते हैं। और धुंध देखो, वाह 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 वाह, क्या मौसम है आगे। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं 60 के नीचे रहूंगा, लेकिन अभी आप देखो तो 78-80 पे चल रहा हूँ। तो उसका एक रीजन यही है कि अभी तक मैंने पेट्रोल भरवाया नहीं है। ये करेंगे हम पेट्रोल भरवाने के बाद, कि अभी मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचना है। मैं हो चुका हूँ लेट, और 8:30 बजे मुझे वहां पहुंचना था, और मुझे लगता है कि मुझे वहां पहुंचते पहुंचते तकरीबन 9 बज जाएंगे। तो अभी आधा घंटा लेट चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा और भगा रहा हूँ। एंड स्कॉर्पियो है, क्या बात है। तो मैंने इसमें पेट्रोल नहीं डलवाया है, उसके पीछे एक ही वजह थी कि मुझे लगा यार मैं कैसे इसको काउंट कर पाऊंगा, क्योंकि ये देखो ये अभी एफ ट्रिप पे आया है, 3.5 किलोमीटर चल गया है। तो मैं अभी समराला पहुंचने वाला हूँ, लगभग 10-12 किलोमीटर के बाद समराला पहुंच जाऊंगा। तब मुझे आइडिया होगा कि रिजर्व में मेरा जो स्कूटर है वो इतना चल चुका हुआ है। उसके बाद तेल डलवाएंगे, और कितने का तेल डलेगा, और फिर यहीं पे जहाँ पे रिजर्व में आएगा, तब हम चेक कर पाएंगे एग्जैक्ट कि कितने किलोमीटर इतने लीटर तेल में ये चला है। तो इसलिए मैं यहाँ से तेल अभी नहीं डलवाऊंगा। मैं तेल डलवाऊंगा जब हम समराला से अपना शूट खत्म करके निकलेंगे। और आज मैं आपको एक झलक भी दूंगा कि कौन से और कैसे शूट करते हैं, और मेरा कौन सा चैनल है जिसके लिए हम डेली शूट करने के लिए निकलते हैं। ठीक है, तो स्टे ट्यून, मेरे साथ एंड तक बने रहना। आज इसका ये सच बताऊंगा आपको, माइलेज वाला। और कौन सा भाई, डोंट टेक इट सो सीरियसली।
लो जी, मैं पहुंच चुका हूँ समराला अपनी डेस्टिनेशन पे। और जो मैं बात कर रहा था ना, ये अब यहाँ पे 16.8 किलोमीटर चल चुका हुआ है। तो अब जब यहाँ से तेल डलवाएंगे तो उसके बाद फिर एक्चुअल एवरेज निकाल पाएंगे। तो एक फर्क बताता हूँ, जोश में और एक्सपीरियंस में क्या फर्क होता है। ये है जोश, जोश जवानी हाय रे हाय, स्वेटर ना पहना जाए। और ये देखो मैं फुल्ली गर्म जैकेट में। भैया ठंड हो चुकी हुई है, लेकिन अब जोश का क्या करें, है ना। नहीं अभी बढ़ेगी तब पहनेंगे ना। हाँ, बढ़ेगी तब पहनेंगे। अभी और ठंड बढ़ेगी। अभी इनको ठंड, वही तो बोल रहा हूँ, जवानी का जोश है भाई, ठंड लगती नहीं है। तो हेलो, गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। और ये है मेरा सेटअप जो मैं मुंह पे पहन के चलता हूँ, कुछ ऐसा ये दिखता है। ठीक है, तो अभी हम पहुंच चुके हैं। अब मैं चाय, सबसे पहले चाय पीते हैं ना। हाँ, चाय पीते हैं। चाय ठंड एक्चुअल में लग रही है ना, लग रही है ना ठंड। थोड़ी बहुत आव लग रही है, पहले भी लग रही है। ये चाय पीते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ हम काम क्या करते हैं। सो ये है जी शॉप जहाँ का शूट होने वाला है। लाइट्स ऑन हो चुकी हैं और चाय हमारी आ चुकी हुई है। सो वी आर एंजॉयिंग टी। आप भी पी लो। और आगे आंदा होता है ना, हेलो गाइस, चाय पी लो। चाय पी लो। तो आओ जी, चाय पी लो। तो अभी थोड़ी देर में यहाँ पे शूट शुरू हो जाएगा और 2 घंटे। टाइम कितना है? 9:30 हो गए। फोन काट के देखे जरा, इनको भी दिखा दे। तो टाइम हो चुका हुआ है इस वक्त 9:21। ठीक है, और यहाँ से हम फ्री होंगे लगभग 11 या 11:30 बजे तक। और वो हमारा स्टार आ गया, वो पीछे लाल पगड़ी में, जिसका शूट है स्टार ऑफ द डे। 0.1% ਵੀ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ओरिजिनल ਪਿਓਰ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਪਿਓਰ ਮਸਲੀਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੈਂਥ ਦਾ ਆਣਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਜੀ ਬਿਲकुल। ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਰੇਟ ਸਿਰਫ 1595 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਸ਼ਿਮਰ ਇਹ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਫੇਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਸ਼ਿਮਰ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖिए, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ब्रांड ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ, रीवा ब्रांड ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ। ਆ ਚੈੱਕ देखो, है भी तो साहिल और मुझे लग गई थी भूख और हम रुक गए हैं और खा रहे हैं ये मट्ठी पूड़ी। ये देखो, ये पूड़ी बिल्कुल मट्ठी जैसा टेस्ट है और पूड़ी, और ये चने साथ में न्यूट्री। और कैसा टेस्ट है भाई? बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया ना। तो हम, ये मेरी थाली हो गई। और मैं बता देता हूँ, ये खन्ना से अम्बाला की तरफ जाते हुए यहाँ पुल है, पुल के नीचे से निकल के इस तरफ आना की कहते भाई मार्केट केड़ी है, रेलवे रोड से। और ये छोले भटूरी पूड़ी छोले मिलते हैं, 30 रुपए की प्लेट है। 30 रुपए जी ना। और तो बहुत ही टेस्टी वाली यहाँ पे पूड़ियाँ आपको चने के साथ मिलने वाली। तो भाई साहब, अपनी पेट पूजा करने के बाद अब बारी थी इसकी पेट पूजा करने की। तो फुल टैंक करवा रहा हूँ जी। 0-0 देख लिया हमने, चालू हो गया। और ये अब इसमें पेट्रोल जा रहा है। तो बड़े सब्र से हम देखते हुए धीरे धीरे भाई साहब डाल रहे हैं। उनको भी पता है कि पेट्रोल ऐसे ही बाहर आ जाता है इसमें। हाँ, इसमें ये दिक्कत है कि अगर आराम से नहीं डालोगे तो बाहर आ जाएगा। और ये होगा जी फुल। और पेट्रोल डाला जी 441 रुपये का, 441 एंड 4.53 लीटर। और मैंने पहले ही देखो 200 450, मुझे पता था इससे ज़्यादा जाएगा नहीं इसमें। तो पेट्रोल डल गया जी। अब यहाँ पे ट्रिप एफ आएगा, उसमें 34 किलोमीटर चल चुका हुआ है। तो माने 34 किलोमीटर ये चला हुआ है हमारा। और अब इसको ट्रिप एफ में 34.4 किलोमीटर के बाद हम देखेंगे कितना इसमें चलता है। लेकिन इसको पहले वो करते हैं 0। तो भाई साहब, अब यहाँ पे देख रहे हो आप 786.5, मतलब 34.4 था जब हमने तेल डलवाया था। और मैं सिर्फ पेट्रोल पंप से बाहर यहाँ पे आके खड़ा हुआ हूँ। तो अब इसको करते हैं, और ट्रिप ए इसको करते हैं 0 हो गया। तो पूरा फुल है। अब मैं आपको फर्स्ट बार, और इसके साथ साथ एक चीज़ और बताऊंगा मैं, इसको कैसे देखते हैं और इसको कैसे समझते हैं। तो जैसे ही ये फुल है तो आपको यहाँ पे रेंज दिखाई नहीं देगी। मैं ये देखो ऑडोमीटर पे आ गया, रेंज नहीं दिखाई दे रही। तो हम इसको, ये ऑडो आ गया, ट्रिप ए, ट्रिप बी और ऑडो। तो रेंज अभी दिखाई नहीं दे रही है। तो हम ट्रिप ए लगाते हैं और शुरू करते हैं अपनी यात्रा। कामना कीजिए हमारी हर यात्रा आपके सहयोग से मंगलमय हो।
ये देखो जी, पूरा ट्रक पलटा हुआ है रास्ते में। सही अभी अभी हुआ लगता है ना। नहीं, सामान निकाल लिया, काफ़ी देर हो गई ट्रक को पलटे हुए है ना। बचाव हो गया भाई, बचाव हो गया। पंजाब पुलिस खड़ी हुई है, सामान निकाल लिया गया ट्रक से, और मुझे लगता है शायद ओवरलोडेड होगा, क्योंकि जो उसके अंदर था माल वो ओवरलोडेड में ही चलता है। ये तो बताता हूँ, लोग बाग ये देखो मेरे पाँव कैसे रखे हुए हैं यहाँ पे। लोग जो हैं वो स्कूटर चलाते हैं ऐसे, है ना, और मैं चलाता हूँ ऐसे, पूरी टांगे बाहर, बिल्कुल कंफर्टेबल होके। भैया अपना अपना स्टाइल है, और मुझे इस स्टाइल में बहुत मज़ा आता है। और ओए हो, स्पीड बढ़ गई भाई, कम करो कम करो कम करो कम करो, उस चक्कर में स्पीड बढ़ गई। हाँ, पर यार एक चीज़ जानता हूँ, अगर हाईवे पे आप चलोगे तो 60 की स्पीड पे थोड़ी चलोगे, तो ये थोड़ी कम है। हम इसको मान के चलते हैं 70 के लगभग रख के चलता हूँ स्पीड को, तभी मज़ा आएगा। नहीं तो भैया हमें वहाँ पहुँचने में ही 2-2.5 घंटे और लग जाएंगे। ठीक है, तो 70 मान के चल लेना कि मेरी जो एवरेज स्पीड हाईवे पे थी वो 70 थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 22.3 किलोमीटर, और ये एक डंडी उड़ गई, और रेंज दिखा रहा है 187 किलोमीटर। मानी कि हमने 4 लीटर तेल, 4.5 लीटर तेल डलवाया था, 187 और 22, 210, ठीक है, और 34 में वो पकड़ लो, तो 210 और 34 लगभग 244 किलोमीटर, मतलब 50, 52, 55 के बीच की एवरेज जो एस्टिमेटेड है मेरी। बाकी हम चल रहे हैं 65-70 के बीच में, तो उस अकॉर्डिंग इसकी रेंज निकल आएगी। तो पहला डंडा उड़ने के बाद आपकी रेंज शुरू हो जाती है। मीटर देखने का तरीका 2। तो भाई साहब ज़रा ध्यान से चलिए। यहाँ पे अभी एक गाड़ी खड़ी हुई थी, और ये जो आगे गाड़ी खड़ी है ब्लैक वाली, ये आ रही थी स्पीड पे। इन्होंने हमारा कट और कंट्रोल नहीं हुई, और गाड़ी उस गाड़ी में घुस गई। पीछे से ये गाड़ी बहुत ठीक लग रही है, आगे से दिखाता हूँ आपको। ये देखो, एयरबैग खुल गया, और ये देखो फ्रंट। ये है कि बचाव हो गया, एयरबैग खुल गए, इंजरी से भी बचाव हो गया, और यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ी नेमत है। अब वहाँ पे गलती किसकी थी ये समझ में नहीं आया मुझे। आप यहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते बीच रास्ते में, और अगर आपकी गाड़ी ख़राब है तो आपको लगाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। और वो कैसे घुसा आके वहाँ गाड़ी पे ये भी मुझे नहीं पता। वो ओवर स्पीड था, या ट्रक को क्रॉस कर रहा था, या साइड ले रहा था, या उसको ये गाड़ी दिखी नहीं। तो मेन रीज़न यही है कि गाड़ी अगर वहाँ पे सड़क के बीच में ना खड़ी होती तो ये जो एक्सीडेंट है ये टल सकता था। तो छोटी छोटी चीज़ें ध्यान दीजिए और बचाव कीजिए, क्योंकि बचाव में ही बचाव है, सेफ्टी सेव्स। और हम चल चुके हैं लगभग 35 किलोमीटर, हमारा सफ़र भी जारी है। यहाँ से शुरू होता है, वो मोटरसाइकिल वाला चला गया ना, वो आप चलिए कि रुक जाइए, मैंने रिपेयर लग दी है कि चलिए। तो बाइक निकल गया। वैसे तो यहाँ पे डाइवर्शन लगा हुआ है और मना कर रहे हैं इधर से नहीं जाना है, लेकिन हम फिर भी घुस रहे हैं। वो भाई जा रहा है, अब पता नहीं उसकी तरह हम भी वापस आएंगे कि सीधे निकल जाएंगे। मैप ला यार। तो हमें जाना है अम्बाला, और अब यहाँ से जो सबसे बड़ा है ये ऑफ रोडिंग वाला रूट शुरू हो जाता है जी, क्योंकि आगे सड़क है बंद और हमको घूम के जाना पड़ता है। गेटिंग देख सकते हो आप, और इसके बाद वहाँ से शुरू हो रहा है ये, यहाँ से मुड़ना पड़ेगा। साहिल आप दूजे पास से आ गया, पदरों ही मुड़ना सीगा, है ना। तो भाई साहब ये अब जो रास्ता शुरू हुआ है, ये रास्ता ऑफ रोडिंग वाला मज़ा देने वाला है, क्योंकि पीछे बोर्ड था, मैंने कैप्चर नहीं किया, उस पर लिखा हुआ था अम्बाला 17 किलोमीटर्स। तो वो देखो सेल्फी चल रही है। तो अब यहाँ पे ये देखो जी, किसानों ने जो खड़े हुए हैं किसान,
देखो वगैरह भी कभी जा रहे हैं। हाँ ट्रक वगैरह आगे लगे हुए हैं आके, वो इधरों ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, जगह खाली है, ट्रक वाले स्पेस ਨੂੰ यूज़ कर रहे हैं ना, ट्रक वाले स्पेस यूज़ कर रहे थे। तो अम्बाला सीधे जाने का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन आगे सारा रास्ता है बंद, तो सीधे सीधे चलते हैं, देखते हैं ये लोग भी जा रहे हैं। साहिल मैप ही ऑन कर रहा है यार। दो बज के 19 मिनट हो चुके हुए हैं, और अब यहाँ से 17 किलोमीटर, वैसे तो 2:20, 2:30, 2:40 तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अब देखिए कितना टाइम लगता है इसको। भैया हम तो चल पड़े हैं इस टैक्सी के पीछे, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये टैक्सी दिल्ली के लिए जा रही है, और हो भी है सही। ये ना हो कि साला 20-25 किलोमीटर घूम के वापस आना पड़े इस गांव में। और इस टैक्सी में से एक बंदा निकल के इधर चला गया, और अब टैक्सी आगे जा रही है, तो मुझे लगता है टैक्सी को इसी गांव में आना था, और हम बन गए हैं उल्लू। चलिए इधरों केड़ा राह आना साहिल, मैप देखना, मैप आ रास्ता जाता किधर नूं पिया है। अब बनूड़ जावांगे, लालड़ू जावांगे, उधर दी घूम के शायद इधर नूं आएगा है रास्ता। पीछे ही मुड़दा मैं ना, तो भाई 5-7 किलोमीटर हमारे जो हैं वो एक्स्ट्रा लग गए। और जार बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए वाला सीन हमारे साथ हो रहा है। और अब हम चल रहे हैं वापसी। शॉर्टकट के चक्कर में लॉन्ग कट हो गया, लेकिन फिर भी अकल जल्दी आ गई। अगर ये लोग सीधे चलते हुए कहीं और चल देते। हाँ वो भरावा है रास्ता पता ही नहीं किधर नूं जाना है। वापस जाने की बजाय एक और हमने रिस्क ले लिया। अब यहाँ से बाइक जा रहे हैं इस तरफ से, और इस तरफ से ट्रैफिक भी आ रहा है, तो अब ये वाला ट्रैफिक हम चेक करते हैं। कुत्ता भाई को डरा था, भाई ने कुत्ते को डरा दिया। साहिल मंदिर जा नहीं जाता इतने, मंदिर तो नहीं है भरावा, पुलिस वाले खड़े हुए हैं। इन्होंने पूछिए गुरुद्वारा रोड सी शायद ये ना, ये वो आ तो गया बड़ी, वो देखो पता नहीं भरावा। भाजी अंबाले जाने ਲਈ निकल जाएगा रोड। अच्छा इधर जी घूम के इदा होगा। धन्यवाद जी। तो ये शॉर्टकट लगता है काफ़ी अच्छा है। जिस शॉर्टकट से ज़्यादा हम लोग जाते थे, तो वापस आके वहाँ से हमने समझदारी कर ली, और ये हमारी ऑफ रोडिंग शुरू होते हुए डक डक डक। तो गाड़ियाँ देखो कैसे आ रही हैं। वो आ जा भरावा, लाले आ तले में आई। वैसे भी सड़क कहाँ, गड्ढे ही हैं, तो यहाँ चाहे ऊपर चलाओ चाहे नीचे चलाओ क्या फ़र्क पड़ेगा। उईमा तो होनी है। देखो गड्ढा आई, आओ आओ आई शाबाश तेरी। पुल के आगे था पुल, और इसके नीचे भरा हुआ था पानी, तो हम फिर से एक नए रास्ते पे चल गए। तो अभी रोक के किसी लोकल से पूछा, वो बोला छोटी गाड़ी से निकल जाएगी भाई साहब यहाँ से, बड़ी ना निकलती। लेकिन एक बड़ी गाड़ी हमारे आगे आगे गई भी है। ओए होए एंजॉय द ऑफ रोडिंग इन सिटी भाई। आई शाबाश हाय शाबाश। ये देखो ये गाड़ी ओके, हाँ उनको बोल रहे हैं स्कूटर निकल जो मेरा, हमें बोल रहे हैं आ जाओ, गाड़ी नहीं निकलने की यहाँ पे। कि हम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा मैप को ये रास्ता ही नहीं पता। ये देखो मैप हमारा, तो लग रहा है हवा में। वाकई ऐसा हुआ था एक बार, मैं सूरत जा रहा था
तो मैंने प्लेन में बैठ के गूगल मैप ऑन कर लिया, उस फ्लाइट में वाईफाई था। तो ओए होए साहिल देखो ये, वाह जी वाह। साहिल रास्ता याद रखिए, आप अगली बार इतो ही आना है, पर रात में तो वापस नहीं जाना। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, क्या बात है। ओए दूसरे गियर चलती। तो भाई अपना स्कूटर बड़ा अच्छा है, तो वहाँ पे पहला गियर दूसरा गियर चल रहा था, और यहाँ पे जोर लगता है। और ये रास्ता लोकल्स को ही मालूम है ना। ओए होए होए होए, ऐसा है कि हाँ सही है। ओए होए प्रभा, ये तो दरिया आ गया। वही वहाँ पे बंद किया हुआ है ना। नहीं आप दरिया के नाल जाना, दरिया पार करना मैनूं लगदा, क्योंकि इधर नूं कोई नहीं है, मुड़ के वीरे उधर नूं देख। ओए होए होए, लुक एट दिस, ओए ओए ओए, वाओ 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 वाओ। डर लग रहा है साहिल। ओए होए होए होए, आगे जीप है हाँ लेकिन हमारे पास इस टाइम माउंटेन ड्यू नहीं है। पता होता है यहाँ से आना है तो घर से माउंटेन ड्यू लेके चलते, डर के आगे जीत है। लोकल आराम से जा रहे हैं। आप पे कहाँ चढ़ा है? अम्बाला। हाँ हाँ, ये इधर चढ़ना, आ पुल दे थल्ले दी। ठीक, थोड़ा मामड़े दस ही आगे होके। आप कहाँ जा रहे हो? मन तो बड़ी घेर जाना यार। अच्छा 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 अच्छा, चले आ यार, भैन के लौड़े पागल है गए, इधर ठीक रहेगा अम्बाला सीधा। अच्छा ठीक है फिर। अब ये भाई भी साथ छोड़ के जा रहे हैं, हमें बोला गया है। ठीक है वीरे, आ ही रहे हैं। हाँ लोग आ रहे हैं उधर से। हमने अम्बाला के इतने रास्ते एक्सप्लोर कर लिए है ना कि हमें खुद याद नहीं कि हम कहाँ से किधर किधर से आए हैं। साहिल आगे देखा, इधरों आना, उधर से उधर से उधर से उधर से पूछ रहे हैं भरावा, इधर तो जंगल ही है पूरा। भाजी अंबाला इधर आप इधर बड़ा लगे सी, बड़े टाइम ते आ गए तुसीं, उधर जंगल च बड़न लगे सी। ठीक है ओके थैंक यू। ओए ओहो थले लग गया ना, हल्का सा टच हुआ। अम्बाला सामने ही है। अरे अम्बाला भाई अब तो आजा भाई। ओए होए होए, ओ भरावा देखी किते, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਆ। आगे बीड़ी बाबू जा रहे हैं, उनकी बीड़ी की जो स्मेल है वो पीछे तक जा रही है, इनको पीछे छोड़ते हैं, हम निकलते हैं। थोड़ा वगैरह लेके साथ ये बनाएंगे रास्ता श्री फरहाद की तरह। फरहाद श्री ने दुद्धी नदी करती थी, पता नहीं यार, याद नहीं आ रहा, वो थी कुछ कहानी। बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और, कुछ पल की खामोशी है, फिर शोर आएगा। फिर रोड आएगा। इसको पता चला कुछ?
ओ भाई ये इधर से ही हमें रुक के देखना पड़ रहा है राइट पे जाना है। कैसे जाएंगे। तो भाई ऑफ रोड के शौकीन लोगों ये रूट मिस नहीं करने वाला, एक बार दोबारा से आएंगे हम। हेलो साहिल, बिल्कुल वो आगे हाईवे। हाँ, वो आगे हाईवे दिख रहा है हाईवे। भैया शुक्र है नींद की किरणें हाईवे दिखा। सही बात थी साहिल, कुछ पल की खामोशी फिर रोड आएगा। भाई सन्नाटा इतना है ना यहाँ पे, ये अगर इसकी आवाज बंद कर देना कुछ भी नहीं है। और ऐसे रोड से वाबस्ता आप तभी होते हैं जब आप डेयरिंग करके निकलते हैं। तो भाई 7 किलोमीटर 55 पे हम लोग वहाँ घुसे थे, फिर वापस आए, फिर इस टाइम घुसे। यहाँ से मुश्किल से 2 से 2.5 किलोमीटर हम लोग चले होंगे। है साहिल, इस तो लंबा तो नहीं है बिल्कुल। और 5 किलोमीटर में हम भाला है। पर 2 से 2.5 किलोमीटर में ही ना नज़ारे, एक्सेलेंट नज़ारे मान दिए इसने। अभी फ़ोन भी बज रहा है लेकिन अभी नहीं उठाऊंगा, थोड़ी देर बाद देखता हूँ किसका है। ये रोड आ गया है भाई। अब किस तरफ जाना है? ये इस तरफ जाएंगे, आगे वो पुल के नीचे वाला सीन आएगा, पुल के नीचे से उस तरफ निकलेंगे मेरे ख्याल से। एक और ऑफ रोडिंग, और पता नहीं चालू है कि नहीं चालू है, आइडिया लगाया बस कि इस साइड से, वैसे दिखा रहा था। इस साइड से। अब देख क्या दिखा रहा है, वही पीछे से ही है। पीछे से ही है। चढ़ना तो इधर ही साइड तो ये ना, इधर से ही चलते हैं। ट्रेन लगा पीछे ट्रेन। सच्ची है, सच में मैं भी ऐसे देख रहा हूँ कि ट्रेन कहाँ से आ गई भाई, पीछे से ट्रेन तो नहीं आ गई कोई। कितने किलोमीटर दिखा रहा है साहिल? अब ये रहो, पता लगे वापस घूम के पीछे जाओ, उधर जाओ फिर इधर आओ वापस आओ। इधर से ही जाना है, इधर से। इधर से हाँ, मेरे हिसाब से ये जाना ही इधर से है, मतलब अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई है। 1 मिनट पहले 3.5 मिनट। हाँ, सही है। तो भाई लोगों, ये बड़ी लंबी क्लिप हो गई है, लेकिन ये ज़रूरी भी था क्योंकि जो हमारे साथ हुआ हमने आपको दिखाया है। थोड़े वाले अंकल हाँ, ये देख लो, इनको कितना पीछे छोड़ के निकले थे, पर लोकल बंदा आराम से अपनी स्पीड पे, स्पीड भी बड़ी हल्की है तो आए भी बड़े तेज थे, ये फिर हमसे आगे हो गए। वहाँ से निकलने के बाद हम आ फंसे हैं अम्बाला की इस गोल्ड मार्केट में, सराफा बाज़ार शायद। तो भाई जी पहुँच ही गए जहाँ पे शूट करना था, अब थोड़ा सा दूर है। और ये देखो ऑटो का काम इस बोट बाइक से, इसे कहते हैं रिस्क टेकिंग, वो क्या कहते हैं, कैपेसिटी। भाई लोगों, हाईवे के बाद ऑफ रोडिंग करने के बाद इस मार्केट में सिटी ड्राइव पे
कब दूसरी विकेट गिरी पता ही नहीं चला, लेकिन यहाँ पे मान के चलो कि 67 किलोमीटर्स हमारे हो गए हैं। तो देख लो भैया, इस टेरेन में हम आपको सब कुछ दिखा रहे हैं, हाईवे भी, ऑफ रोडिंग भी, सिटी ट्रैफिक भी, सब कुछ। कितने का हुआ आपका? वाकई वो मज़ा आया था हमें। आगे पंडाल लग रहा था, मार्केट बंद थी, तो गलियों से निकल के एक जगह ऐसी आई जहाँ इतनी ज़बरदस्त खुशबू की उल्टी आ जाती। वो एक्चुअल में पेशाब घर खुले में बनाया हुआ था लोगों ने, तो बस इतनी दुर्गंध की मरते मरते बचे हैं। और उसके बाद ऐसी ऐसी गलियाँ, और यहाँ पर भी लेकिन छोटी छोटी गलियों में भी पूरी मार्केट। और फाइनली हम लगभग आधा पौना किलोमीटर ऐसे ऐसे रास्तों पे घूम के इस पंडाल के पीछे पहुँच गए। और हम उस तरफ से आ रहे थे और एक्चुअली हमें यहाँ पे आना था। देखो देख लो जी। हाँ जी, देख लो, सूट साड़ी लहंगा सब कुछ मिलेगा। ये जी हमारी वापसी, और ये अम्बाला मार्केट से हम निकल चुके हैं और समय हो गया 6:19। 6:15 बजे हैं, लेकिन अंधेरा देखो कितना हो गया, फुल अंधेरा। और ये जगमग देखो जी अम्बाला मार्केट की। लेकिन एक हमारे साथ कहानी हो गई भाई, जो वहाँ पे ऑफ रोडिंग की है ना, जो खुदाया है, तो इसमें ये साइन आ गया यहाँ पे। और ये साइन कब आता है ये भी मैं बता देता हूँ। ये साइन तब आता है जब आपका फ्यूल टैंक है या उसका कैप है वो हिट हो जाता है। तो जो वहाँ पे ऑफ रोडिंग हुई है, हमने की नहीं, लेकिन जो हुई है उसकी वजह से इसमें ये चीज़ आ गई है, इसमें दिक्कत आ गई है। तो अब ना मुझे कल फिर अम्बाला आना है। वैसे तो मेरा प्रोग्राम था मैं यहीं रुक जाता, लेकिन मुझे कल फिर अम्बाला आना है, तो उस सीन के लिए मैं अब वापस जा रहा हूँ। भाई जाऊँगा तो आऊँगा ना। तो अब कल आएंगे हम हमारे बाइक पे, पल्सर पे। तो वो ब्लॉग शायद मैं करूँ ना करूँ, क्योंकि सुबह सुबह निकलना है मुझे बहुत जल्दी। यहाँ पे कुछ शूट से जो हो नहीं पाए हैं, और उनको करने के लिए कल वापस मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। और अब ये रास्ता है जी जहाँ से हमें जाना है, ये मार्केट है। और यहाँ पे अब मेरे ख्याल से आज जगराता होने वाला है, तो ये मार्केट भी पूरी ब्लॉक कर दी है, बंद कर दी है। तो स्कूटर का फ़ायदा उठाते हुए हम पिछली साइड से जाते हुए गाड़ियां नहीं जा पाएंगी, लेकिन स्कूटर बाइक तो घुस रहे हैं। ये तो सुबह ही दिखाया था ना आपको, ब्लॉक कर दिया था इसको इन्होंने। तो अब मेरे माइंड में एक डाउट है कि ये एक्यूरेट दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। जो इसका एवरेज जो हम चेक करने निकले थे, तो वो उधर गली हैगी है ना, वो प्रभा उधर गली है, पीछे जाना है यार उधरों। गली हैगी है, निकल जाना उधरों। हाँ गली कहाँ गई वो वाली? भवन लग गया है ना। मुझे वापस चलो जी। हम आए तो थे कि निकल जाएंगे, लेकिन वापस जाना पड़ गया शहर के खतरनाक वाले जाम में। 6:30 बज चुके हुए हैं, निकले हुए भी टाइम हो चुका हुआ है। और जहां मैंने ब्लॉग शूट किया था पंडाल के बाद, वहां से लेके अब तक बस जाम ही जाम चल रहा है। और ये चीज़ देखो, यहाँ पे इतना रश, इतने लोग, और जहाँ अभी इसके बाद 5 किलोमीटर बाद, 5 या 2 किलोमीटर बाद कुछ नहीं दिखना आपको। तो चलो पहले यहाँ से निकालता हूँ।
तो बहुत सारी चीज़ें ना एक साथ हो गई। GoPro बंद हो गया, पता नहीं जाम वाली फुटेज भी कितनी आई है कि नहीं आई है। और उसके अलावा जैसे इसका सीन हो गया, ये भी अब कल दिखाना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जी। और अभी हम माइलेज टेस्ट कर रहे थे, तो माइलेज टेस्ट तो चलेगा ही चलेगा क्योंकि फ़ोन है, लेकिन इसकी भी बैटरी कम है। तो अब जो शॉर्ट्स हैं वो वही ऐड ऑन करूँगा जो मुझे लगेगी कि भैया बहुत ज़रूरी हैं, तो उनका ऐड ऑन कर लूँगा, तो शूट करूँगा। वो GoPro होता तो क्या बात होती, फिर तो बाद में एडिटिंग में सारा कुछ निकल जाता है एक्स्ट्रा का। लेकिन अब इस पर ना फ़ोन पे मुझे ये चीज़ें देख के करनी पड़ेंगी। चलो कोई बात नहीं। तो ये देखो, ये ट्रक निकला, उसके बाद मुझे मिट्टी का ये ढेर दिखा। ये जो है वो नॉर्मल लाइट है, ठीक है। और कैमरे में लाइट इतनी ज़बरदस्त, इतनी अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में ये जो है ये नहीं है। ये आगे से जब सामने से ट्रक आ रहा था तो ये मिट्टी का ढेर मुझे दिख नहीं रहा था। वैसे भी फ़िलहाल मैं अम्बाला से बाहर आ चुका हूँ, लेकिन अभी अम्बाला सिटी में ही हूँ। तो इन जो ये लाइट्स हैं इनको अभी ऑन नहीं किया, इनको सिटी के बाहर निकल के ऑन करेंगे, मतलब जब हमारा वो सुनसान वाला रास्ता शुरू हो जाएगा। है तो ये भी सुनसान, लेकिन इतना नहीं है अभी। 74.7 किलोमीटर डन हो चुके हुए हैं। और अब ये जो फुटेज है इसमें आपको मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, माफी चाहूंगा। नॉइस कैंसलेशन लगा के कोशिश करूंगा कि हवा की जो सेंसर है वो कम से कम आए। बाकी देखते हैं कितने सफल होते हैं। और अभी लेट अस गो टू, और ये भी करवाना है, इसने तो जान निकाल रखी हुई है। तो ये दूर जो टिमटिमा रहे हैं ना, ये दूर जो टिमटिमा रहे हैं, ये गाड़ियों की लाइटें हैं। और ये हम मुड़ चले लुधियाना की तरफ। और आगे भैया रोड ऐसा है कि दोनों हाथों से संभाल के चलाना पड़ेगा। GoPro को चार्जिंग पे लगा दिया है हमने, अगर वो चार्ज हो जाए तो क्या ही बात है। थोड़े बहुत फुटेज शायद उससे ले लें, 15% बैटरी भी मिल जाए ना तो अपना काम चल जाएगा। तब तक इसी से काम चलाते हैं। ये देखो, ये गड्ढे, ये गड्ढों में सड़क या सड़क में गड्ढे। और मिट्टी तो भैया किलो के भाव मिलने वाली है यहाँ पे फ्री में। ये वाली जो रोड है ना, ये किसी को नहीं बख्शती, चाहे आप गाड़ी में हो, चाहे आप स्कूटर में हो, चाहे मोटरसाइकिल पे। अब फर्क पता क्या है, इस भाई की लाइट नहीं जल रही है तो बहुत सामने, जो सामने से गाड़ी आती है उसकी वजह से इसको दिखाई नहीं देता तो रुकना पड़ता है। हमारी लाइट्स का काम यहाँ पे यही है, सामने से अगर लाइट ज्यादा भी आ रही है गाड़ी की तो अपन को पूरा पूरा दिखता है। ये सबसे बड़ा फर्क है और ये सबसे बड़ा फायदा है। और सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है, इस निशान की वजह से अब तक 2 बार स्कूटर चलते चलते बंद हो गया है। और मैंने इसका निकाल के पढ़ा था, जो इसका मैनुअल मिलता है ना साथ में, उसमें यही बताया गया था ये निशान तब आता है जब आपके फ्यूल टैंक के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचता है। ये तब पहुंचा था जब हमने इसे खुदाया था वहां ऑफ रोडिंग। तो वैसे तो ठीक चल रहा है, एवरेज भी अभी भी 81 हो गए हैं यहाँ पे, विकेट नहीं गिरी है। तो मेरे हिसाब से ये लगभग 90 के बाद एक और विकेट गिर जाना चाहिए। एक बार पे 45 का सीन होना चाहिए इसका, या 40 या 45 के बीच का। तो ये देखो जी रास्ते, ओ ला मजा आ रहा है जी। एक बार में 40 या 45 पे इसकी एक बार गिरती है। एंड वो डिपेंड करता है जो आपको एवरेज मिल रही है उसके ऊपर। तो अभी तो 3 बार है 81 पे। और थोड़ा सा रास्ता सही हो जाए फिर वहां पे जाके देखेंगे कितने पे बाहर गिरी और कितनी बार गिरी। तो हल्की हल्की धुंध शुरू हो चुकी हुई है। और जो सबसे बड़ी खुशी मुझे जिस चीज की हुई वो ये है, वो निशान अपने आप से चला गया। पता नहीं कैसे गया लेकिन चला गया। लेकिन फिर भी मैं रिस्क नहीं लूंगा। क्या मंजर था, क्या नजारा था, धुंध में देखा कैसे चमक रहे थे।
तो अब हम चल पड़े हैं जी वापसी पर राजपुरा से पटियाला। अब जो राजपुरा पटियाला वाला रोड होता है वहां से पटियाले वाला रोड है, राजपुरा पटियाला नहीं, पटियाले वाले रोड से हम जीटी रोड पे पड़ चुके हुए हैं। और ये जो रास्ता है ये दिल्ली वाला रास्ता शुरू गाँव वाँव से हम घूम फिर के आ चुके हुए हैं। और 95.9 अभी भी जो विकेट है तीसरा वो नहीं गिरा है। अब आपको मिलता हूँ तीसरा विकेट गिरने। ये ऐसे रिकॉर्डिंग करता है चलाते हुए दोनों हाथ ऐसे और रिकॉर्डिंग ऐसे बोलते रहो वो रिकॉर्डिंग। हाँ ये माइक लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिलीशियस फूड। तो भाई मैं आया हुआ था राजपुरे और राजपुरे रुकने के बाद हमने अपना डिनर किया आंगन रेस्टोरेंट में। एंड नाउ ये देखो वो बंदे आंगू बैले कर हैं इसका सिस्टम देखो इसका भाई का, जहां जाता है वहीं पसर जाता है। तो ये देखो यार 103.7 और यहाँ पे अब डंडा उड़ा जब हम रुके, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे 103.7 और अब 2 बार्स रहेंगी और 97 किलोमीटर की रेंज रहेगी। तो चलिए चलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। विकेट भी 128 पे उड़ गई, मतलब 127.9 128 पे उड़ गई चौथी विकेट हमारी। तो अब रेंज है 70 किलोमीटर और एक ही ये लास्ट बैट्समैन बचा हुआ क्रीज पे। तो ये देखते हैं ये कब तक निकलता है। दोस्तों जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है और रात का टाइम बढ़ता जा रहा है, अभी 10 बज गए हैं और धुंध देखो, धुंध पड़नी शुरू हो गई है। रात के 10 बजे ये विजिबिलिटी हो चुकी हुई है और अभी मुझे जो जाना है वो बहुत ज़्यादा धुंध वाला एरिया है। तो ये देखो हालात, वाह। तो लाइट को चेंज करते हैं, आगे दिखाई देना बंद हो चुका हुआ है। हाँ तो इस लाइट में अब काफ़ी फ़र्क पड़ता है येलो लाइट में, धुंध में। और देखो 0 विजिबिलिटी हो गई है जी, 0। लेकिन येलो लाइट की वजह से हम आराम से चल सकते हैं। स्पीड कम कर दी है हमने और ये अपनी साइड पकड़ ली धीरे से। स्पीड बहुत कम क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा। और अब हम धीरे 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 ऐसे ही चलेंगे। ये एरिया ऐसा है खन्ने के पास कि यहाँ धुंध वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है। इस लाइट को भी कम कर देते हैं, यस। और स्पीड भी हमने बहुत कम कर दिया। क्या बात है, देखो नज़ारा। और मुझे नहीं पता कैमरे में धुंध, ये एडिट करते वक्त ही पता चलेगा कि जितनी धुंध इस वक्त है ये कैमरे में ऐसे ही एज इट इज़ आ रही है। तो वाकई आप बहुत ज़बरदस्त नज़ारा देख रहे हो भाई, क्योंकि आँखों के आगे तो ये विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी हुई है। और हम 40 की स्पीड भी मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ मान के चल रहे हैं कि हम पूरे उसके साथ चल रहे हैं। और बस वालों को फ़र्क ही नहीं है कोई भाई ना, इनको साला सब कुछ दिखता है, पता नहीं कैसे। तो चलो 2 गाड़ियाँ चल रही हैं, इनके साथ साथ हम भी चलते हैं। वाकई यार मज़ा आ गया, सीज़न की पहली धुंध। और यहाँ पे 161 किलोमीटर हो चुका हुआ है एंड ये जो रेंज है वो खाली हो गई है। तो मतलब अब कभी भी ये विकेट भी गिर जाएगी और इसके बाद फिर हम चल जाएंगे उस पर। तो मोटा मोटा 4.5 लीटर में मुझे 200 किलोमीटर तो चला ही देगा आज के इस रूटिंग में।
क्योंकि आज हमने एक्सट्रीम किया है सब कुछ। तो अभी चेक करते हैं जी ट्रिप एफ, ये ऑर्डर आ गया, ये बार 188.3 ट्रिप ए। तो तेल डलवाने के बाद ये चल चुका हुआ है 188.3 और 21.4। तो इसका मतलब ये अभी 13 किलोमीटर और चल जाता है। 188 10 198 3 201। तो 4.5 लीटर में एक्सट्रीम कंडीशन में ये बाइक चल के आई है 201 किलोमीटर 21.4। और ये हमने 34 देखा था, तो उसमें से माइनस कर दे 21, तो मतलब कि मान के चलो 450 में हिसाब किताब भाई बैठ के लगाता हूँ। अभी तो घर के अंदर चलें पहले। सो भाई आज की जो जर्नी है वो पूरी एक्सट्रीम रही थी, बिल्कुल पूरी एक्सट्रीम जर्नी, और मज़ा आ गया। इस साइड से कर दो इसको थोड़ा सा, तो मज़ा आ गया भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल। और जर्नी का जो मोटो था, मैं शूट पे जाना था, शूट के साथ साथ ये व्लॉग भी शूट किया। तो उसमें जो चीज़ निकल के सामने आई है कि इस स्कूटर ने जो एवरेज दिया है वो लगभग 44.6 किलोमीटर पर लीटर, जो 4.5 लीटर हमने तेल डलवाया था वो मुझे मिली है। उसमें हमने एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग भी की, जाम में भी फंसे, टूटी फुटी सड़कों पे भी चलाया, और जो हिट हुआ है फ्यूल टैंक उससे भी थोड़ा बहुत मुझे लगता है फ़र्क पड़ा होगा। फिर भी 45.6 kmpl एंड आई एम मोर देन सेटिस्फाइड, क्योंकि 2 जन थे, वेट भी था। और बस आज के लिए इतना ही, बहुत थक चुका हूँ और नींद भी आ रही है। अभी भी कॉफ़ी पी है और उसके बाद अब थोड़ा आराम का टाइम है। आप लोग बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट में बताना ज़रूर। और साथ के साथ अगर आपकी, पिछले कुछ दिनों से कमेंट्स का मैं आंसर नहीं दे पा रहा था, कुछ थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया था, लेकिन अब कोशिश करूँगा हर कमेंट का जवाब मैं दूँ। आप इतना प्यार करते हो, इतना तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है ना। तो ये आपका हक है, आप क्वेश्चन पूछिए, मैं उसके आंसर्स दूंगा जितने मेरी नॉलेज है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, कमेंट करके जो भी आपको पूछना है या सजेशन देने हैं वो प्लीज़ दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके भाई के 1000 पूरे होने वाले हैं और वो जल्दी करवा दो। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, सत श्री अकाल, बाय बाय।